हेलो फॉक्स, तो क्या हाल चाल आपके। तो स्वागत है आपका द रेड मूवी के पार्ट 2 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 2 को मैं छोड़ने वाला था, लेकिन करण भाई ने पीछे पड़ के मूवी एक्सप्लेन करवा ली। वीडियो को पूरा देखना। और रिसेंटली मैंने द अनटचेबल नाम की मूवी को एक्सप्लेन किया है, उसे देखना ना भूलें। तो कहानी शुरू होती है रामा के भाई एंडी से, जिसे बेजो नाम का गैंगस्टर ये बोल के मार देता है कि टामारियाडी की जगह लेने के बाद तुझे मेरे लिए काम करना था, लेकिन तूने चूज किया बैंगुन को। अब यहाँ पे बेजो को डर था कि अगर पावर के नशे में एंडी टामा को मार सकता है तो बेजो उसका क्या लगता है। बेजो की बातों से हम जान पाते हैं कि बेजो बैंगुन की जगह लेना चाहता है। अब इसके बाद हमें रामा, वायु और ऑफिसर मुनव्वर को दिखाया जाता है, जिन्हें बिल्डिंग से बाहर निकलते ही मुनव्वर की टीम ने दबोच लिया था। अब यहाँ पे मुनव्वर वायु को मार देता है क्योंकि वो करप्ट ऑफिसर है और आगे जाके वो रामा को एक्सपोज कर सकता है। मुनव्वर रामा को ऑफर देता है कि तुम हमारे लिए अंडरकवर एजेंट बन के काम करोगे, क्योंकि जो एविडेंस तुम्हें टामारियाडी के ऑफिस में मिले वो क्राइम सिंडिकेट को जेल पहुंचाने के लिए काफी नहीं। क्राइम को खत्म करने के लिए हमें गैंगस्टर बॉस, उनसे जुड़े पॉलिटिशियन और बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स को एक्सपोज करना होगा, क्योंकि गंदगी बहुत ही ज्यादा फैल चुकी है। मुनव्वर रामा को फिर से ट्रेन करके क्राइम की दुनिया में भेजेगा, पर रामा यहाँ पे इनकार कर देता है क्योंकि उसे टामारियाडी के एविडेंस की पड़ी थी। लेकिन मुनव्वर रामा को समझा देता है कि अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो तुम्हारी फैमिली भी मर सकती है। वो एंडी को तो मार चुके हैं और अब उनकी नज़र तुम्हारी फैमिली पर है। अगर तुमने हमारा साथ दिया तो हम तुम्हारी फैमिली का ध्यान रखेंगे और इसी के साथ तुम्हें एंडी की मौत का रिवेंज लेने का मौका मिलेगा। फैमिली की सेफ्टी और एंडी की मौत का रिवेंज लेने के लिए रामा मान जाता है। रामा के हाँ करते ही वो मुनव्वर रेड मारने वाली टीम से रामा का नाम हटा देता है, यानी कि रामा का कोई भी पुलिस रिकॉर्ड नहीं है। अब इसके बाद हम पुलिस कमिश्नर को देखते हैं, जो कि रेड मारने वाली टीम को जस्टिस दिलाने के लिए रेजा को आदेश देते हैं कि मामले की तहकीकात करो। बात करें रेजा की, तो रेजा करप्ट ऑफिसर है। शहर में बढ़ रहे क्राइम में रेजा का सबसे बड़ा हाथ है। ये गैंगस्टर से पैसे खा के उन्हें प्रोटेक्शन देता है। अब यहाँ पे मुनव्वर का मेन टारगेट गैंगस्टर बॉस थे, क्योंकि उन्हीं के जरिए रेजा और बड़े बड़े ऑफिसर एक्सपोज हो सकते हैं। बैंगुन की गैंग में शामिल होने के लिए रामा को ऊचो, यानी कि बैंगुन के बेटे से नजदीकी बढ़ानी होगी, जो कि इस समय जेल में है। ऊचो ने किसी पॉलिटिशियन के बेटे को पेल दिया था, जिस कारण उसे जेल जाना पड़ा। और यहाँ पे मुनव्वर सेम चीज करता है। वो रामा से उसी पॉलिटिशियन के बेटे को पिटवाता है, ताकि ऊचो को बाद में जब पता चले कि ये बंदा मेरे दुश्मन को पीट के आया तो ऊचो रामा से जल्दी दोस्ती कर ले। पर जेल में ऊचो के गैंग मेंबर यानी कि बैनी और उसके लोग रामा पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि नए कैदी को ये लोग ऐसे ही ठीक करते हैं ताकि नया कैदी खुद को बॉस ना समझे। पर यहाँ पे सीन उल्टा हो गया। रामा ने सभी को पेल दिया। रामा के फाइटिंग स्किल्स को देख ऊचो खुश हो गया। वो रामा को ऑफर देता है कि मेरी गैंग में शामिल हो जाओ, पर रामा उसे इग्नोर कर देता है। अब इसके बाद ऊचो को मिलने बैंगुन का राइट हैंड ईका पहुंचता है, जो कि ऊचो को जेल में अच्छे से बिहेव करने को कहता है कि इससे तुम जल्दी छूट जाओगे। और तभी ऊचो ईका से रामा के बारे में पूछता है। ईका उसे कहता है कि ये बंदा उसी पॉलिटिशियन के बेटे को मार के जेल पहुंचा। इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये बंदा क्लीन है और इसका नाम है यूडा। अब यहाँ पे रामा का अंडरकवर नाम यूडा है, पर हम लोग इसे रामा के नाम से बुलाएंगे। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है, पार्ट 1 के जख्म अभी तक रामा के चेहरे पर हैं। रेड मूवी की टीम डिटेल्स पे काफी ध्यान देती है, तभी तो चीजें रियल लगती हैं। खैर, जेल में ऊचो को मारने की कोशिश की जाती है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में कई ऐसे लोग हैं जो ऊचो की फैमिली को मारकर उनकी जगह लेना चाहते हैं। पर जैसे तैसे रामा ऊचो को बचा लेता है, क्योंकि वो ऊचो की टीम में शामिल हो गया था। ऊचो की जान बचा के रामा ने अंडरवर्ल्ड की फैमिली पे एहसान कर दिया। अब ऐसे ही 2 साल बीत चुके थे। रामा को छोड़ दिया जाता है। ऊचो ने रामा के फाइटिंग स्किल्स के बारे में बैंगुन को बता दिया था, इसलिए दोनों बाप बेटा रामा को अपनी गैंग में शामिल करना चाहते हैं। पर जाने से पहले रामा मुनव्वर के लगाए माइक को फेंक देता है, क्योंकि ऊचो का बाप उसकी तलाशी ले सकता है।
बैंगुन के पास हम जापानीज गैंगस्टर मिस्टर गोटो को देखते हैं, जो कि बैंगुन को इन्फॉर्म करता है कि बेजो कई सारे एरिया कवर कर चुका है, वो बड़े बड़े लोगों से मिलने लगा है। पर बैंगुन का कहना था कि उसे चुपचाप काम करने दो, अगर बेजो ने हमें तंग किया तो उसकी गैंग को खत्म कर देंगे। अब इसके बाद बैंगुन की मुलाकात रामा से होती है, जो कि पहले तो रामा की तारीफ करता है कि तुमने मेरे बेटे को बचाया, उसके लिए थैंक यू, लेकिन हमारी गैंग में शामिल होने के लिए तुम्हें नंगा होना पड़ेगा। रामा की अच्छे से तलाशी ली जाती है कि कहीं रामा अंडरकवर एजेंट ना हो, पर रामा की किस्मत अच्छी थी क्योंकि माइक उसने पहले ही फेंक दिया था। अब रामा को क्लीन देख बैंगुन उसे गैंग में शामिल कर लेता है, पर इसी के साथ बैंगुन उसे वार्न करता है कि अगर तुमने कोई गलती की तो गैंग से उठा के बाहर कर दिए जाओगे। इका रामा को घर दिखाता है कि मैं भी तुम्हारी तरह अनाथ हूँ, लेकिन बैंगुन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, ईमानदारी से काम करना क्योंकि हम दोनों एक ही जगह से हैं। घर का म्यूजिक तेज करके रामा बुनावर को कॉल करता है कि तुम्हारे माइक की वजह से मैं मरने वाला था। वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें अपने हिसाब से रिपोर्ट करूंगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारे हिसाब से चलने की कोशिश की तो जल्दी यमराज के दर्शन हो जाएंगे। अब इसके बाद रामा अपनी बीवी और बच्चे से बात करता है कि कहीं बेजो ने उन्हें मार ना दिया हो, पर बीवी और बच्चे से बात करके रामा को हिम्मत मिलती है। ऊचो, रामा और ईका टूपान नाम के गैंगस्टर से हफ्ता लेने जाते हैं, क्योंकि टूपान बैंगुन के इलाके में एक्स वीडियोस का काम करता है और पैसों के बदले इसे सरकार से प्रोटेक्शन मिलती है। पर इस बार ऊचो टूपान से ज्यादा पैसे मांगता है, क्योंकि टूपान ने वीडियोस के साथ ड्रग्स का कारोबार भी शुरू कर दिया, जबकि पैसे वीडियोस के देता है। पर ऊचो की डील टूपान को अच्छी नहीं लगी, वो अटैक करने का इशारा करता है, पर इका रामा को इशारा करता है कि जब तक ये अटैक ना करें कुछ भी मत करना। पर जल्दी ऊचो और टूपान के बीच फाइट शुरू हो जाती है और रेड मूवी की फाइट्स देखने वाली हैं। जैसे तैसे टूपान और उसकी गैंग को ठिकाने लगा के ऊचो सारे पैसे बैंगुन को दे देता है। बैंगुन रामा के काम से काफी खुश था। बैंगुन का कहना था कि आज के हमारे एक्शन से बाकी लोग सावधान रहेंगे, तुमने अच्छा काम किया। अब यहाँ पे बैंगुन की नजर में ऊचो की इज्जत बिल्कुल मुन्ना भैया जैसी थी। अब यहाँ पे ऊचो बैंगुन से और काम मांगता है कि मैं जिम्मेदारी अच्छे से संभाल सकता हूँ, पर बैंगुन उसे कहता है कि तू अभी बच्चा है, थोड़ा एक्सपीरियंस और ले ले। बाप की बात ऊचो ने दिल पे लगा ली। बैंगुन के बार में ऊचो लड़कियों से बदतमीजी करने लगता है, पर लड़कियां उसे समझा देती हैं कि तुझे तेरे बाप की वजह से माफ कर दिया, वरना तेरा तो कोई वजूद ही नहीं। ये सुन के ऊचो को गुस्सा आ गया और तभी उसे किसी की कॉल आती है, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। मौका देख रामा ऊचो के वॉलेट में माइक लगा देता है। अब इसके बाद हम बैंगुन को देखते हैं, जो कि अपने भाई जैसे हिटमैन प्रकाशो को मिलता है, जिन्होंने पहले पार्ट में मैड डॉग का रोल किया था। बैंगुन प्रकाशो को एक आदमी की सुपारी देता है, क्योंकि ये बंदा औकात से बाहर चला गया, इसलिए बैंगुन के कहने पर प्रकाशो उसे मार देता है। ये बंदा एक्शन में काफी स्ट्रांग है। अब इसके बाद बैंगुन रामा को वार्न करता है कि मेरे बेटे में काफी आग है और मुझे डर लगता है ये आग हमें जला ना दे। वो किससे मिलता है या फिर क्या बात करता है तुम मुझे रिपोर्ट करोगे, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अब यहाँ पे बैंगुन ने ऊचो के लिए ये बात इसलिए बोली क्योंकि शहर में और भी गैंगस्टर हैं जो कि ऊचो के गुस्से का फायदा उठा सकते हैं, इसलिए ऊचो को संभालने का काम बैंगुन ने रामा को दे दिया। थोड़ी देर पहले ऊचो को जिसकी कॉल आई थी वो बेजो था। बेजो ऊचो के साथ मीटिंग करता है, जहाँ बेजो ऊचो को बैंगुन के खिलाफ भड़का देता है। बेजो अपने बचपन की बात बताता है कि मेरा बाप मुझे किसी चीज के काबिल नहीं समझता था, लेकिन आज देखो। अब यहाँ पे बेजो ने ऊचो को बैंगुन के खिलाफ कर दिया कि वो नहीं तो क्या हुआ, तू तो है। ऊचो से दोस्ती बढ़ाने के लिए बेजो उसे वही कैदी गिफ्ट करता है जिन्होंने जेल में ऊचो को मारने की कोशिश की थी, कि तुम्हारे बाप ने तो कुछ नहीं किया, पर दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए ये मेरा गिफ्ट है, और आगे जाके हम दोनों ढेर सारी चीजें करेंगे, पूरा शहर हमारे नाम से डरेगा। बेजो ऊचो को ऑफर देता है कि गोटो फैमिली पूरे शहर को कुछ ही दिनों में कब्जे में कर लेगी, क्योंकि रेजा के साथ वो बड़े बड़े लोगों को मुट्ठी में कर चुके हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे डैडी कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम दोनों मिलके गोटो और बैंगुन की गैंग को आपस में लड़वा देंगे। इससे होगा ये कि गोटो की फैमिली खत्म हो जाएगी और पूरा शहर तुम्हारे डैडी के कंट्रोल में होगा। फिर तुम मुझे गोटो फैमिली का एरिया दे देना, और अगर तुम्हारे डैडी को हमारा एक्शन अच्छा नहीं लगा तो हम उन्हें मार देंगे। पर ऊचो थोड़ा समय मांगता है कि मामला काफी बड़ा है। कैदियों को मारते समय ऊचो एक टैटू को नोटिस कर लेता है। बात करें रामा की
तो माइक के जरिए रामा इनकी सारी बातें सुन रहा था। रामा को ऊचो और बेजो के प्लान के बारे में पता चल चुका था, पर वो किसी को नहीं बता सकता क्योंकि इसमें वो खुद ही फंसेगा। अब इसके बाद हम प्रकाशो को देखते हैं, जो कि अपनी बीवी को पैसे देकर अपने बच्चों से मिलने की बात करता है, पर बीवी ने साफ इनकार कर दिया। वो प्रकाशो से पैसे लेके चली जाती है कि हमें तुम्हारे काम से नफरत है, हमसे दूर रहा करो, पर पैसे पहुंचाते रहना, दोगली। अब इसके बाद ऊचो प्रकाशो को अपने क्लब में बुलाता है, जहां ऊचो प्रकाशो को भड़काने की कोशिश करता है कि हमें गोटो फैमिली को सबक सिखाना होगा। एक समय पूरा शहर हमसे डरता था, लेकिन आज देखो गोटो फैमिली ने सब बिगाड़ दिया, हमें फिर से वही समय लाना होगा। लेकिन प्रकाशो ऊचो को समझाने की कोशिश करता है कि अपने पिता पे भरोसा रखो, तुम बिल्कुल उनके जैसे हो, टाइम आने पर गद्दी तुम्हें मिलेगी, बस अपने गुस्से को दिमाग से कंट्रोल करो। वॉशरूम का बहाना लगा के ऊचो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद बेजो के लोग प्रकाशो पर अटैक कर देते हैं, लेकिन प्रकाशो सबका सामना करता है, पर आखिर में बेजो का हिटमैन प्रकाशो को मार देता है। ऊचो अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है कि ये काम गोटो और उनके लोगों ने किया, हमें प्रकाशो की मौत का रिवेंज लेना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए फैमिली जैसा था। पर बैंगुन गोटो से पंगा नहीं लेगा क्योंकि गैंग वॉर में उसी की गैंग मर सकती है और लंबे समय तक टिकने के लिए शांति से काम लेना होगा। बैंगुन पूरी लाइफ टाइम प्रकाशो की फैमिली का ध्यान रखेगा, लेकिन रिवेंज के चक्कर में वो गोटो फैमिली से पंगा नहीं लेगा। अब यहाँ पे ऊचो और बेजो का प्लान फेल हो गया। ऊचो बेजो को इन्फॉर्म करता है कि पापा ने पंगा लेने से इनकार कर दिया, अब जो करना है तू देख ले। बेजो अपने हिटमैन को आदेश देता है कि गोटो और बैंगन की गैंग को मारना शुरू कर दो, पर लगना ये चाहिए कि ये अटैक हमने नहीं किया। अब इसके बाद कुछ लोग रामा पर भी अटैक कर देते हैं। देखने से लग रहा था कि ये लोग बेजो के हैं, पर ये लोग पुलिस ऑफिसर निकले, जिसे देख रामा काफी कंफ्यूज था। अंडरवर्ल्ड का बॉस बैंगुन और गोटो के बीच समझौता करवा देता है ताकि मामला यहीं पर खत्म हो जाए, पर ऊचो को प्रकाशो का रिवेंज लेना था, जबकि मारा इसी ने था। पर बैंगुन यहाँ पे समझदारी दिखाता है, वो सबसे माफी मांगता है कि जितना नुकसान हुआ मैं भरने को तैयार हूँ, बस चीजें यहीं पे खत्म कर दो। वो नवर रामा का हालचाल लेने के लिए कॉल करता है, जहाँ रामा उसे कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, पुलिस वाले मुझे क्यों मारने आए थे। वो नवर उसे कहता है कि तुम्हारे बारे में किसी को नहीं पता, वो पुलिस वाले रेजा ने भेजे थे। रेजा बेजो के साथ मिल गया, वो पहले गोटो के साथ था। रामा के पास सारे एविडेंस थे कि ये लोग कैसे काम करते हैं, पर मुनव्वर को उन लोगों की लिस्ट चाहिए जो सरकार में बैठकर इनकी मदद करते हैं, पर यह लिस्ट रामा के पास नहीं थी, यानी कि कुछ देर और रामा को ऊचो के साथ रहना होगा। अब इसके बाद ईका रामा को ऑफिस बुलाता है कि ऊचो ने मामला खराब कर दिया, उसे ऑफिस से ले जाओ। ऑफिस में बैंगुन ऊचो को मार रहा था कि तेरी बदतमीजी की वजह से मामला खराब हो गया, अब हमें गोटो फैमिली को अपने कुछ एरिया देने होंगे ताकि वो हमें माफ कर दें। पर तभी ऑफिस में बेजो पहुंचता है। बेजो को ऊचो के साथ देख बैंगुन सारा प्लान समझ गया और तभी ऊचो बैंगुन को शूट करके मार देता है, पर ऊचो ईका को नहीं मारता क्योंकि हो सकता है बाप को मार के ऊचो को गलती का एहसास हो गया हो। बेजो ईका को मारने वाला था, पर रामा सबसे फाइट करके ईका को भगा देता है, पर इसी चक्कर में रामा बेजो के हाथ लग गया। बेजो के लोग रामा को एंडी की तरह मारने वाले थे, पर ईका ने रामा को बचा लिया। गोटो को पता चलता है कि रेजा बेजो और ऊचो मिल चुके हैं, वो पूरे शहर को कंट्रोल में कर लेंगे, इसलिए गोटो अपने लोगों को आदेश देता है कि तीनों को मार दो, नहीं तो बाद में परेशानी होगी। रामा को बचाने के चक्कर में ईका मारा जाता है, पर मरने से पहले ईका रिवील करता है कि वो भी अंडरकवर एजेंट है। और मूवी की शुरुआत में ईका ने रामा को एक बात बोली थी कि हम दोनों एक ही जगह से हैं। इस बात का मतलब ये था कि मैं भी अंडरकवर एजेंट हूँ। रामा को मुनव्वर से पता चलता है कि ईका अंडरकवर एजेंट था, पर एक बार गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से मुनव्वर के कई ऑफिसर मारे गए थे। मुनव्वर को ये लगने लगा कि ईका बैंगुन के साथ मिल चुका है, पर रामा ने मुनव्वर की गलतफहमी दूर कर दी कि ईका ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा था, उसी की वजह से मैं जिंदा हूँ। मुनव्वर रामा को इन्फॉर्म करता है कि शहर में तबाही मच चुकी है क्योंकि रेजा ने कमिश्नर को मार दिया, अब उसे रोकना इम्पॉसिबल है, लेकिन हम उसे मार के शहर को बचा सकते हैं। बेजो के साथ ऊचो रेजा बेजो के अड्डे पर थे, जहां ऊचो को वॉलेट में वही माइक मिलता है, जिसे देख ऊचो को ये लगा कि ये माइक बेजो ने लगाया, और इससे ऊचो को ये लगने लगा कि बेजो ने उसे इस्तेमाल किया और मौका मिलते ही बेजो उसे मार देगा। रामा बेजो के अड्डे पर पहुंच के सबसे फाइट करने लगा,
क्योंकि शहर को बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं बचा। बेजो अपने हिटमैन को आदेश देता है कि रामा को मार दो। अब इसके बाद हम नोटिस करते हैं कि रेजा बेजो से काफी पैसों की डिमांड करता है कि मुझे गोटो से ज्यादा पैसे चाहिए, अगर तुम्हें शहर पे राज करना है तो मुंह मांगी कीमत देनी होगी। बातों ही बातों में रेजा ऊचो की बेइज्जती कर देता है जैसे वो कोई कुत्ता हो। और तभी ऊचो नोटिस करता है कि जो टैटू कैदियों के हाथ पर था वही टैटू बेजो के हाथ पर है, यानी कि वो लोग बेजो के थे और शहर को कब्जे में करने के लिए बेजो ने लंबी चौड़ी गेम खेली। अब यहाँ पे ऊचो बेजो का सारा प्लान समझ चुका था। ऊचो शर्मिंदा था क्योंकि उसे अपने बाप की बात माननी चाहिए थी। अब इसके बाद हमें रामा और बेजो के हिटमैन की फाइट्स को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ब्रूटल थी, पर जैसे तैसे जख्मी हालत में रामा सबको मार देता है। और जैसा कि मैंने कहा था कि इस मूवी की फाइट्स देखने वाली हैं। थोड़ी देर में रामा बेजो के पास पहुंचता है, जिसे देख बेजो एक शॉटगन रेजा की ओर फेंकता है ताकि दोनों मिलकर रामा को मार दें, पर बीच में ऊचो आकर रेजा को शॉटगन से मार देता है, जिसके बाद ऊचो रेजा को भी मार देता है। जिसके बाद ऊचो रामा को मारने की भी कोशिश करता है, पर ऊचो की मौत रामा के हाथों लिखी थी। मरते समय ऊचो के चेहरे पर काफ़ी उदासी थी। देखने से लग रहा था कि रामा के हाथों मर के ऊचो खुश है, क्योंकि अगर उसने रामा को मारना होता तो पहले ही मार देता। रामा को बचाने के लिए मुनव्वर बेजो के अड्डे पर जा रहा था और तभी रामा के पास गोटो फैमिली पहुंचती है। सबको मरा हुआ देख गोटो फैमिली का मेंबर रामा को ऑफर देता है, पर यह ऑफर हमें सुनाई नहीं जाती। लेकिन रामा ने ऑफर को ठुकरा दिया कि अब और नहीं। और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अब यहाँ पे हो सकता है कि गोटो गैंग मिलके रामा और मुनव्वर को मार दे। दोनों के मर जाने से गैंग को काफ़ी बेनिफिट है, या फिर हो सकता है कि गोटो गैंग रामा को छोड़ दे, क्योंकि गोटो फैमिली को और दुश्मन नहीं चाहिए। सबको मार के रामा ने गोटो का काम आसान कर दिया। बात करें मूवी की एंडिंग की तो आप अपने हिसाब से एंडिंग बना सकते हो। मेरे हिसाब से मुनव्वर के बैकअप ने रामा को बचा लिया होगा और गोटो फैमिली रेजा के बिना कुछ नहीं, उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया होगा। तो आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता देना।